तो फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। विस्तार से अध्ययन करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है और है, इस पे जो है ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI होता है, एक CUI होता है। CUI होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के, GUI, CUI। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो इसमें पूछा गया है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स ये GUI आधारित है। एंड्रॉयड जो अपन फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं GUI आधारित है। और MS विंडो ये भी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS जो है ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। तो राइट आंसर अपना C हो जाएगा। MS DOS जो है एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्या परम 8000, क्या शक्ति, सिद्धार्थ, ENIAC? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा परम 8000। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण जो है 1991 में किया गया था CDEC कंपनी के द्वारा। CDEC कंपनी के द्वारा, और ये पुणे की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? पुणे की कंपनी है, पुणे महाराष्ट्र की CDEC। 1991 में किया गया था और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। शक्ति क्या है? शक्ति की बात करें तो ये शक्ति जो है भारत का प्रथम प्रोसेसर है भारत का प्रथम, जो कि IIT मद्रास ने निर्माण किया था। अक्टूबर 2018 को जो है इसका निर्माण किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। अक्टूबर 2018 को निर्माण किया गया था IIT मद्रास के द्वारा। भारत का पहला जो है प्रोसेसर का नाम शक्ति है। सिद्धार्थ की बात करें तो भारत का पहला कंप्यूटर था ये सिद्धार्थ। और ENIAC की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था ये ENIAC था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 राइट आंसर 1991 में CDEC कंपनी ने बनाया था। पुणे के अंदर जो है ये CDEC कंपनी का हेडक्वार्टर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। कंफ्यूज नहीं होना है, 5 पीढ़ियाँ टोटल हैं, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे यहाँ से कि पहली पीढ़ी में किसका यूज़ करा जाता था, सेकंड पीढ़ी में किसका यूज़ किया जाता था, थर्ड पीढ़ी में किसका यूज़ किया जाता था। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड पीढ़ी के अंदर बात करें तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था, और थर्ड पीढ़ी में बात करें तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ कराया जाता था। फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, VLSI, ठीक है, VLSI का यूज़ करा जाता था। माइक्रो प्रोसेसर था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पाँचवीं पीढ़ी की अगर बात करें तो उसमें भी जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित थी पाँचवीं पीढ़ी, और इसमें ULSI का यूज़ किया जाता था, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करा जाता था। राइट आंसर B ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था पहली पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी में यूज़ किया जाता था। IC का तीसरी पीढ़ी में यूज़ किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर या VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फोर्थ पीढ़ी में यूज़ किया जाता था। और पाँचवीं पीढ़ी की बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित थी, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है।
विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? सेमूर क्रे, विजय पांडुरंग भटकर, चार्ल्स बेबेज, विंड सर्फ। तो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व के अंदर पूछा है तो सेमूर क्रे। सेमूर क्रे को जो है विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, विजय पांडुरंग भटकर, ये भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। भारत में अगर सुपर कंप्यूटर का जनक पूछ ले आपसे तो विजय पांडुरंग भटकर। चार्ल्स बेबेज की अगर बात करें तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कौन? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। विंड सर्फ, विंड सर्फ की अगर बात करें तो इन्होंने जो है इंटरनेट का आविष्कार किया था, ठीक है। इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे? तो विंड सर्फ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन कब बनाया गया? एनालिटिकल जो इंजन था कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? 1833, 1834, 1836, 1839। तो राइट आंसर 1833 में जो है ये बनाया गया था एनालिटिकल इंजन, और वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1833 में एनालिटिकल इंजन, और इन्हीं के द्वारा जो है एक डिफरेंस इंजन बनाया गया था, वो 1822 में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? डिफरेंस इंजन। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इंजन का आविष्कार इन्होंने 1822 में किया था, और एनालिटिकल जो इंजन था इन्होंने 1833 में आविष्कार किया था। तब से ही जो है इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नेटवर्क का प्रकार है, नेटवर्क का प्रकार कौन कौन से हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सारे जो है नेटवर्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी IA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आधारित कंप्यूटर था वो कहाँ स्थापित किया गया था? IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर IIT जोधपुर में जो है इसको स्थापित किया गया था, और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है कंप्यूटर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है? मतलब अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो है आवाज़ को सहेजने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन अपन से बात करिए कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोफोन। जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लगा रखा है माइक्रोफोन, इसी के माध्यम से जो है आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का यूज़ जो है कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोफोन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI की फुल फॉर्म क्या है? अभी अपन ने बात करी थी GUI की अगर बात करें अपन तो GUI का पूर्ण रूप पूछा है अपन से, तो ग्राफिक्स नहीं होगा, ग्राफिकल होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था आपको GUI और CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें GUI ऑप्शन से पूछा है तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान रखिएगा, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल राइट है, ये तो पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक भी है, इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और डिजिटलाइजिंग टैबलेट, ये भी जो टच स्क्रीन होती है, ये भी जो है इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और डिजिटलाइजिंग टैबलेट जो है ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए हम MS एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम,
लास्ट कॉलम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंडेड कॉलम। बेंडेड कॉलम राइट आंसर इसका हो जाएगा और ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जब विंडो 10 लोड होती है कंप्यूटर में और जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो पहली स्क्रीन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो सभी को पता होगा, डेस्कटॉप उसको बोलते हैं अपन। तो डेस्कटॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के प्रकार है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। तो ये सभी प्रिंटर के प्रकार है और प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट मतलब बड़े जो बैनर वगैरह होते हैं वो जो है इससे बनाए जाते हैं और उनमें जो है अलग अलग रंगों का यूज़ करा जाता है। तो राइट आंसर इसका प्लॉटर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि विभिन्न रंगों वाली जो निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाली एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए हम एमएस वर्ड में का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किस ऑप्शन का अपन यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जो है ड्रॉप केप अपन यूज़ करते हैं। जैसे आपका नाम है कमल, तो आपका नाम कमल है तो जो के होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर होगा तो ये बड़ा दर्शाया जाएगा, बड़ा दर्शाया जाएगा और लेटरों के बजाय ये बड़ा दर्शाया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर होंगे। तो दीर्घ अक्षर पहला कैपिटल लेटर होगा और ये जो है अपन एमएस वर्ड में इंसर्ट के अंदर ड्रॉप केप के अंदर ये मिलने वाला अपन को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।